देखिए, जो ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से हमें इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपने मौका दिया। बड़ी इस समय ये आप कहें एक तरह से कि पहले तो निंदनीय है बहुत कि इस तरह की ओछी हरकतें अब जो है वो चुनाव कांग्रेस की तरफ से देखने को आ रही हैं लगातार। मैं तो कहूँगा कि युवा के जो ये युवा अध्यक्ष हैं इनके कांग्रेस के, या फिर जो इनके मंडल के अध्यक्ष हैं इनके कांग्रेस के, तो उन्हें इस पे देखना चाहिए, और पूर्व विधायक जो हैं उसे भी इसमें आना चाहिए, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि किस तरह से ओछी राजनीति अब कांग्रेस करने पे आई है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा हमारे पास एक उनका बयान आया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का ना तो हमारा कोई अकाउंट है और ना ही हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी है। तो देखिए, और इससे ज़्यादा निंदनीय है कि अगर उनके पास में इसकी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई आईडी चला रहा है, और लगातार आईडी चल रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, जितना हमने इसे छानबीन करी है तो पिछले कई सालों से आईडी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कल या परसों बनी है, और आज उन्हीं की तरफ से एक माफ़ीनामा जो है वो डाला गया सोशल मीडिया पे। तो बहुत शर्मनाक है, एक तो अपने स्टैंड पर जो है वो क्लियर नहीं है। तो आजकल एडिटिंग बहुत आम बात हो गई है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल्स हैं, क्योंकि मोदी जी की वजह से डिजिटल इंडिया आज आप देख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि आप चुनाव क्षेत्र में भी रहेंगे तो यहाँ भी इंटरनेट अच्छा है, आप जहाँ भी हैं एडिटिंग कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे मोबाइल्स जो है वो घर वालों ने खरीद के दिए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा नुकसान तो करेंगे ही। तो फेक आईडीज़ जो है वो चला करके फेक ये स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल किए जा रहे हैं, बस यही। देखिए, ये चैट पहली बात तो बड़े क्लियर तरीके से खारिज करना चाहूँगा कि सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप व्हाट्सएप ऑन करें, अगर आप अननोन नंबर की बात करें तो अननोन नंबर से +91 का जो कंट्री कोड है वो साथ में रहता है व्हाट्सएप के। और अगर वो भी ना कहें, आप उसे भी छोड़े कि चले वो भी नहीं था, तो उसमें आप एडिटिंग देखेंगे, एक तो लैंग्वेज जो है, जो स्पेलिंग्स थे वो इतने अच्छे हैं लिखे हुए हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, साफ सुथरे दिखाई देते हैं। और जिस तरह की अच्छी हरकत है तो उससे इनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी भी मिलती है। हंसराज जी डॉक्टर हैं और अच्छी खासी नॉलेज है उन्हें कि क्या लिखना है, किस तरह से चैट्स में क्या वर्ड यूज़ करने होते हैं। तो इसमें जो आप एक बार देखेंगे तो बड़े गंदे से जो स्पेलिंग्स हैं वो लिखे हुए हैं, एक भी चीज़ जो है वो सही नहीं है। देखिए, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, घेरना भी चाहिए था इसके लिए कांग्रेस को, क्योंकि बिल वहीं पे बनते हैं। एक तो ऐसा है नहीं कि डिप्टी स्पीकर जी के घर घर से बनते हैं, या मेरे घर से बनते हैं, या मंडल अध्यक्ष के घर से बनते हैं। और फॉरेस्ट में कन्वर्जेंस नाम का मनरेगा में एक नाम होता है, एक वर्ड होता है जी। जहां पर भी आपको लगता है कि ये फेक बिल्स है, मैं तो आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप जरूर जाइए, वो काम देखें। हर जगह काम हुए हैं, इसीलिए लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल 2 बार से यहाँ पर विधायक जो है वो जीत रहे हैं, और इस बार तीसरी बार फिर से जीतेंगे, और मंत्री पद जो है इस बार उन्हें मिलने वाला है प्रदेश। देखिए, मैंने कहा ही है कि कांग्रेस ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो कांग्रेस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही करती है। जितना उन्हें आता है वो बस उतना ही बोलते हैं, जितना उनके सरगना एक तरह से अगर आप कहते हैं, तो जो उन्हें सिखाते हैं बस वो वही करते जाते हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा जो छोटे छोटे बच्चे, जो युवा इस समय जो है कांग्रेस के साथ में नए नए जुड़े हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की एक कामना करता हूँ अपनी तरफ से कि कल जब गलती से भी अगर कभी 8, 10, 15 सालों के बाद यहाँ पर कभी भी चुनाव का कोई भी व्यक्ति जो है कांग्रेस से अगर कभी गलती से विधायक बने, तो कम से कम वो बच्चे उस समय वहां पे रहें जो इस समय पे इतनी बुरी चीजें उनके किसी और के कहने पे कर रहे हैं। क्योंकि खुद की अक्ल अगर होती नेताओं में को, देखिए बाकी तो बहुत अजीब बात है, लेकिन कल ही की बात करूंगा। कल मैं खुद कलेल में उपस्थित था, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, वहीं पर स्कूल के लिए कमरे जो थे वो आए हैं, भंजाड़ू में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। लेकिन कांग्रेस के लोग कभी चाहते भी नहीं थे कि यहाँ पे लोग पढ़ाई करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के लोग चुनाव को बेवकूफ़ समझते थे। इससे पहले एसएमसी के माध्यम से कुछ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी। जैसे ही वो पक्के हुए, एक पॉलिसी बनी, माननीय उपाध्यक्ष हंसराज जी उसके लिए बहुत लड़े, और एसएमसी के लोगों की जैसे ही पॉलिसीज बनी तो उन्हें वापस चले गए अपने घरों की तरफ। तो अब जो है पोस्टें फिर से खाली हैं, डिप्टी स्पीकर साहब फिर से लगे हैं कि उन्हें जो है पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर बिल्स नकली होते तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उसका टेंडर करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वो पैसे जो है वो देता है वहाँ पर 10 लाख के काम में, आप देखेंगे जो डंगे लगते हैं मनरेगा के में, लोगों को जो है वो यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। हमेशा पंचायत जो है वो सारे काम नहीं करवा सकती, इसीलिए कुछ लैंड डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो फॉरेस्ट के माध्यम से कन्वर्जेंस के थ्रू जो है पंचायतों में हुए हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई ऐसा बिल है। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन। या कॉल करें 9816130423 9625682430।